हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना इन्फॉर्मेशन सोर्सेस के बारे में थोड़ी और जानकारी। ये चार्ट मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें डिस्कशन भी किया था कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेस क्या होते हैं, उनकी जानकारी क्यों होनी चाहिए, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज़ में जान चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इन्फॉर्मेशन सोर्सेस का कैटेगराइजेशन, यानी कि जितनी भी सोर्सेज होते हैं उनको हम ब्रॉडर दो ही कैटेगरीज में बांट सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री, यानी या तो वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली थी कि डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है कि जो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर हो, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा एक प्रिंट बुक या पीरियोडिकल नहीं होगा। फॉर्म अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस के लिए एक फॉर्मेट चाहिए। तो जिसको भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं उन सभी को हम डॉक्यूमेंट्री कहेंगे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी का मतलब ही क्या है, सबसे फर्स्ट लेवल। आपने स्कूल में भी जब पढ़ा होगा, पहली बार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वो आपने साइंस की टर्मिनोलॉजी में सुना होगा, जहाँ पे आपको 3 लेवल्स बताए गए थे कि एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, एक टर्शरी कंज्यूमर होता है, जो कि फूड चेन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया। तो सेम उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी से कैसे जुड़ा है और सेकेंडरी टर्शरी से कैसे जुड़ा है। सो प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच कंटेन ओरिजिनल मैटर दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड, reported or recorded for the first time and has not been interpreted, commented upon, summarized, translated or evaluated by a secondary party। यानी प्राइमरी मतलब पहली बार। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम पब्लिश की जाएंगी या फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आएंगी, उन सभी को हम प्राइमरी सोर्स कंसीडर कहते हैं। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड न्यू रॉ डेटा, new interpretation of previously known fact और idea, any new observation और experiment। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रॉ डेटा हो सकता है जो पहली बार सामने आया है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसका कोई नया रिजल्ट आया है, पहले से आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी थी, उसमें कुछ इवैल्यूएशंस कैलकुलेशंस लगा करके आपने कोई नया आउटपुट जनरेट किया है। तो जो भी नई चीज़ आएगी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो सभी प्राइमरी में ही जाएगी। These materials tend to be most timely and usually take the form of an article in a periodical, a monograph, रिसर्च रिपोर्ट, पेटेंट। ये सब इसके प्रकार हैं, यानी जो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइमरी में आ सकती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल हो सकता है जो किसी एक पीरियोडिकल या जर्नल में पब्लिश हुआ हो, एक मोनोग्राफ हो सकता है, रिसर्च की कोई रिपोर्ट हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, किसी के द्वारा किया गया कोई डिजिटेशन वर्क हो सकता है, रीप्रिंट हो सकता है किसी आर्टिकल का, या कुछ इस तरीके का काम रिटन एट द टाइम ऑफ इवेंट। यानी जो उस घटना के समय लिखा गया हो, वो सभी चीज़ें किस में आएंगी, वो सब प्राइमरी में आएंगी, जो पहली बार पब्लिश हो रही हैं, पहली बार सामने आ रही हैं। उसके इसके पहले इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आएगा कि मान लीजिए किसी ने पहले कोई काम किया था, आपने उसको यूज़ किया है, लेकिन आप नया रिज़ल्ट जनरेट करके दे रहे हैं, तो विच इज़ प्राइमरी, यानी आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम नहीं है। आपने किसी के काम को देखा है, आपने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया है और नया रिज़ल्ट लेकर के आए हैं, तो जो नया रिज़ल्ट है विच इज़ कंसिडर एज प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। प्राइमरी पीरियोडिकल हो सकता है, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट हो सकती हैं, डिजिटेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस में पेपर्स जो आप प्रेजेंट करते हैं, पेटेंट हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन हो सकते हैं, डायरीज़, लेटर और स्पीचेस हो सकती हैं। अब आप इन सब को जब एक बार दोबारा से रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है,
एक चीज़ क्या कॉमन है कि ये सभी जो है वो फर्स्ट हैंड पब्लिश हुए हैं, यानी किसी ने कोई काम किया है अपना खुद का जिसको पब्लिश किया गया है। यानी मान लीजिए अगर कोई स्पीच दे रहा है, दो लोग सेम टॉपिक पे ही स्पीच देते हैं, तो क्या वो सेम चीज़ बोलेंगे? ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन आपका जो प्रीवियस जजमेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपने जिस तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं, आप दोनों अलग तरीके की चीज़ें बोलेंगे, तो स्पीचेस भी किस में आ जाती हैं? प्राइमरी में आ जाती हैं। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अ पीरियोडिकल इज़ अ पब्लिकेशन विच इज़ पब्लिश्ड विद डेफिनेट पीरियोडिसिटी। जैसे पीरियोडिकल का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे प्रकाशन जो कुछ कुछ समय के बाद में लगातार आते रहते हैं। अब इनकी पीरियोडिसिटी क्या हो सकता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, इस तरीके से इसकी पीरियोडिसिटी होनी चाहिए। अंडर द सेम टाइटल and intended to publish indefinitely. Each issue is dated and consecutively numbered. इनकी अलग अलग इश्यूज आते हैं। हो सकता है कि टाइटल सेम रहे, एक ही टाइटल के अंदर इनकी बहुत सारी सीरीज आ सकती हैं। न्यूज़पेपर्स आर करंट अवेयरनेस मीडिया सिंस दे पब्लिश न्यूज़ ऑफ रीसेंट हैपनिंग ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड एनी अदर थिंग। यानी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग कंटेक्स्ट पे जो भी जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी वो क्या होगी? वो करंट अवेयरनेस, यानी करंट का मतलब रिसेंट में जो चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नया होने वाला है, क्या नई चीज़ें आई हैं, ये सारी जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिलती है। न्यूज़पेपर में किस तरीके की जानकारी आपको मिलेगी? न्यूज़पेपर जो है वो करंट इन्फॉर्मेशन देता है, लिखा हुआ है ना, करंट अवेयरनेस मीडिया है, तो क्या करता है, अगर ये डेली पब्लिश हो रहा है तो डेली इसमें कुछ ना कुछ नया होगा। अब डिपेंड करता है इसका स्कोप कैसा है, यानी ये लोकल है, ये नेशनल है या इंटरनेशनल है। मान लीजिए आप दो लोग हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं, तो एक ही स्टेट में रहने के बाद में अलग अलग आप डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, आपकी सिटीज़ अलग अलग हैं, तो आपको जो लोकल न्यूज़पेपर मिलेगा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, करंट की न्यूज़ रहेगी लेकिन अलग अलग तरीके की रहेगी। फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? दीज आर research reports which are produced after conducting a research on a well-defined mission, mostly in the field of technology. Mission-oriented research is usually sponsored by government, organizations, industries और अदर एजेंसीज। टेक्निकल रिपोर्ट क्या होंगी? ऐसे रिपोर्ट्स होंगी जो किसी रिसर्च पे बेस्ड होंगी, और वो रिसर्च कैसी होगी? वो किसी ना किसी ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा स्पॉन्सर की गई होगी, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, कुछ नया मार्केट में लाने के लिए। पेटेंट इज़ अ गवर्नमेंट ग्रांट विच गिव्स अ पर्सन और अ कंपनी राइट्स टू मेक यूज़ और सेल अ न्यू इन्वेंशन विच मे बी अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और अ डिज़ाइन। देखिए पेटेंट किन किन चीज़ों के लिए मिल सकता है? वो कोई प्रोडक्ट के लिए मिल सकता है, प्रोसेस यानी कि आपने किस तरीके से उसको बनाया है उस प्रोसेस के लिए मिल सकता है, या कोई डिज़ाइन आपने नया क्रिएट किया है, इन सभी चीज़ों के लिए पेटेंट मिलता है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ताकि आपने अपना इंटेलेक्ट को यूज़ करके जो कोई नई चीज़ बनाई है उसका आपको फ़ायदा मिल सके फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कुछ सालों के लिए। Individuals and companies engage in R&D activities protect their invention by patenting them with the government. अब अगर किसी संस्था ने इतनी मेहनत की है, उसने कुछ नया इन्वेंट करके दिया है, लाया है मार्केट में, तो क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? तो उन ऐसे संस्थाओं को, ऐसे लोगों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पेटेंट की सुविधा देती है कि आपने ये काम किया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए।